बच्चों, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अभी आपने देखा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्वेश्चन एक बताया हूँ, उसमें एक ही क्वेश्चन अभी बताया हूँ, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग ये मेथड हैं। ये रहा मेथड नंबर 1 जो फैक्टराइजेशन बताया था। इसके बाद हमने मेथड नंबर 2 बताया कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इसके बाद मेथड नंबर 3 बताया फार्मूला मेथड। ये तो हो गया हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप हमेशा के लिए माइंड में रखना बच्चों कि जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स निकाला है, रूट्स वैल्यूज, अब बात करेंगे उसके रूट्स के नेचर पे कि उसका जो रूट्स निकलेगा, जो वैल्यूज निकलेगा, उसका नेचर क्या होगा। वो नेचर मतलब वो रूट्स रियल होंगे कि नॉट रियल होंगे, कैसा होगा। तो बात करेंगे एक उसके नेचर पे कि उस रूट्स का नेचर क्या है। दूसरी बात करेंगे कि उसके रूट्स, जो रूट्स निकाले वैल्यूज, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट था, कोएफिशिएंट ABC, उसमें क्या रिलेशन है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करके रूट्स निकाल सकते हैं तो क्या रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर बना सकते हैं। जैसे भी क्या होता है, जैसे बात आई कि अगर हम दूध से मक्खन निकाल सकते हैं तो क्या फिर मक्खन से दूध बना सकते हैं क्या। बात वही है कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स निकाल लिए, रूट्स मिल गए, अब अगर कोई बोले कि इस रूट्स की मदद से फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाएंगे क्या। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात हुई। 3 बात। पहला, जो रूट्स निकला उसका नेचर क्या है। दूसरा, उसके रूट्स और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है क्योंकि आपको आगे बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा, आपको आगे ये बहुत काम आने वाला है। और तीसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो रूट्स निकाला, क्या उस रूट्स की मदद से फिर से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ क्या। अभी सॉल्व करके निकाला ना रूट्स, तो अब क्या बोल रहा है, अगर मैं रूट्स दे दूँ तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे सकते हो क्या, बोल रहा है। ये तीसरी बात। तो आइए एक एक चीज़ पर पहले बात करेंगे बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करेंगे नेचर पे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसका नेचर क्या है। तो आप देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो यही होता है, सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले सब नोट करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करना मुझे इसके रूट्स की। तो रूट्स के बताने के पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो इसका फार्मूला था, इसका फार्मूला, सिंस फार्मूला एकदम बिल्कुल ध्यान सुनिए। फार्मूला क्या था बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फार्मूला है। अब इस चीज़ को पहले ध्यान से देखिए क्योंकि आपको हायर स्टैंडर्ड में एक चैप्टर मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से आपको आना चाहिए। आइए बात करते हैं बच्चों। देखिए, जब इस हम फार्मूले की मदद से रूट्स निकालते हैं तो ये जो देख रहे हैं ना वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो कहाँ दिया, रूट के अंदर। कहाँ दिया, रूट्स के अंदर। तो पूरा का पूरा जो गेम हम लोग यहाँ पर देखेंगे, गेम होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, बस सिर्फ एंड सिर्फ यही जो रूट के अंदर है। बताओ बच्चों, यहाँ रूट के अंदर क्या है, अपनी नज़रों से देख के बताओ। पूरा रूट्स के अंदर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो रूट्स का नेचर होगा वो सिर्फ एंड सिर्फ इसी पे डिपेंड करेगा कि जो रूट्स के अंदर दिया है उसका वैल्यूज क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, उसी पे डिपेंड करेगा। तो आप इस चीज़ पर फोकस रखना कि जब नेचर की बात आएगी, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सिर्फ एंड सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर है। अब रूट के अंदर क्या है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना, इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। पहले ये बेसिक चीज़ नोट करो कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इन हैव अ फार्मूला, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं, और इसको इंडिकेट कैसे करते हैं? डेल्टा। डिस्क्रिमिनेंट एंड it is denoted by or indicated by डेल्टा। ध्यान देना, डेल्टा। ओके, अब ध्यान देना कि जो यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेंट है, पूरा नेचर, पूरा गेम यही खेल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब डेल्टा का वैल्यू क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस चीज़ को नोट करके रखो, इसी यही है। अब अगर सॉल्व करें बच्चों, अगर इसका वैल्यू सॉल्व करें और सॉल्व करके निकालें, यही वैल्यू सॉल्व करें, अगर उसका वैल्यू, ध्यान देना, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, 4ac का वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या आ जाए? अगर उसका वैल्यू 0 आ जाए, सॉल्व करने के बाद, देखो भाई कुछ भी आ सकता है, या तो 0 है, तीन ही बात हो सकती है, या तो 0 है, या तो 0 से ज़्यादा है, या तो 0 से कम है, तीन ही बात हो सकता है ना, चौथा तो कोई है ही नहीं ना। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जब मैं निकालूंगा, सॉल्व करके निकालूंगा, हो सकता है वो 0 आए, पहली बात, या हो सकता है 0 से ज़्यादा आए, माने पॉजिटिव आए, दूसरी बात, या हो सकता है 0 से कम आए, मतलब नेगेटिव आए। बस तीन ही बात है ना, तीन ही बात है। अब इसमें जो पहली बात है, अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ जाए, तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आए, तो समझ जाना कि रूट्स जो हैं उसके, वो दोनों रूट्स क्या हैं? रियल हैं और इक्वल हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन roots are रियल एंड इक्वल। इस चीज़ को नोट कर रखना बच्चों, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इन सारे चीज़ों को ध्यान देना कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, माने डेल्टा। अगर इस डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अगर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आया, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और साथ में इक्वल भी होंगे, ये केस। और हो सकता है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है? 0 से ज़्यादा है, हमने अभी बताया। तीन केस हो सकता है कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ये हो सकता है 0 है, या हो सकता है 0 से ज़्यादा है, माने पॉजिटिव में है, या हो सकता है 0 से कम है। तीन ही बात हो सकता है, चौथी तो बात है नहीं। तो यहाँ पर अगर 0 से ज़्यादा आए, मतलब पॉजिटिव आए, 0 से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव आए, तब पर भी समझना रियल ही है। मतलब किसी कंडीशन में ये रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और अगर नेगेटिव रूट के अंदर आ गया तो वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर है। और ये नंबर का स्टडी करेंगे हायर स्टैंडर्ड में, एक चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। वहाँ पर आपको इस इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल आपको अभी उस इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं बताया जाएगा, इसीलिए ये बात हो रही है कि जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया है, जिसको हम लोग किससे जानते हैं? डिस्क्रिमिनेंट से जानते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ही बताएगा कि जो रूट्स निकाल रहे हो वो रूट्स रियल है कि इमेजिनरी है। अब रियल के लिए हर हाल में ये वैल्यू क्या होना चाहिए?
पॉजिटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, या तो 0 या 0 से ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले बताया कि b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 आए तो समझ आना रियल तो है, साथ में इक्वल भी है। और अगर सेकंड केस, इफ़ b² माइनस 4ac का वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0 से ज़्यादा है, मतलब 2, 3, 4 नंबर है भाई, पॉजिटिव नंबर है, इज़ ग्रेटर दैन 0, इज़ ग्रेटर दैन 0, देन तब समझ जाना, देन समझ जाना कि जो रूट्स हैं वो रियल तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल कब होगा? जब 0 के इक्वल हो, लेकिन यहाँ क्या है? 0 से ज़्यादा है, मैंने पॉजिटिव। देन रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, रियल एंड इक्वल। इस चीज़ को नोट करके रखना, ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ये पूछता है, ये बोर्ड में पूछा भी जाता है, इस चीज़ को नोट करके रखना, मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ, राइट। और अगर बच्चों तीसरी केस, ये ध्यान देना, इफ़ हो सकता है कि b² माइनस 4ac का वैल्यू, b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या है? वो 0 से कम आएगा। 0 से कम मतलब नेगेटिव में है। जब इसका वैल्यू सॉल्व करूंगा तो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव मतलब रूट के अंदर क्या है? नेगेटिव, जो आज तक आपने सुना भी नहीं है। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता है, और रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो समझ जाना वो रियल नहीं है, इमेजिनरी है। और इसका स्टडी हम लोग करेंगे हायर स्टैंडर्ड में। एक चैप्टर आएगा मैथमेटिक्स में, वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बारे में डिटेल वहाँ पर स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसलिए यहाँ पर b² माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव आपको दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपको उसका नॉलेज नहीं है। अगर इत्तेफाक से मान लो आ भी गया तो आप क्या बता देंगे? देन रूट्स आर नॉट रियल। समझ जाना ये कि रूट्स रियल नहीं है, तो रियल नहीं तो क्या? इमेजिनरी है। लेकिन अब इमेजिनरी है तो उसके बारे में अगर स्टडी करने को कोई बोले, अरे इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने पहले बताया। ये आपको हायर स्टैंडर्ड में हमने यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक चैप्टर है, आप ध्यान देना। चैप्टर का नाम अभी से बता दे रहा हूँ, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और उसमें जो इसको इंडिकेट करते हैं वो होता है आई से इमेजिनरी नंबर, और इसका वैल्यू हम बता देंगे वहाँ पर। आई का वैल्यू क्या होता है? रूट के अंदर -1। ये आपको हमने पहले बताया, ये आपको हायर स्टैंडर्ड मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दिया कि इफ़ b² माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 आए, मतलब नेगेटिव में हो, तो सॉल्व करने के बाद मालूम पड़ेगा। तो समझ जाना कि इसके रूट्स रियल नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल। तो ये बच्चों ध्यान देना, ये रहा पहली बात की चर्चा कर रहा हूँ, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया कि आप अलर्ट रहना। ये आपको आगे चाहे जिस फील्ड में जाएं, अगर मैथमेटिक्स लेंगे तो ये टॉपिक मिलेगा, मतलब चाहे साइंस में जाएं चाहे कॉमर्स में जाएं, लेकिन ये टॉपिक आपको मिलेगा। ये इमेजिनरी नंबर, रूट के अंदर माइनस आए तो इमेजिनरी नंबर। तो देख लो बच्चों, नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स किससे निकालेंगे? जो फार्मूला था आपने, वो फार्मूला जो रूट के अंदर लिखे थे b² माइनस 4ac, उसी इस पूरे गेम को खेलूंगा। और उसी b² माइनस 4ac को क्या बोलते हैं बच्चों? एक नया वर्डिंग दिया हूँ, इस वर्डिंग को भी याद करके रखना। वो वर्डिंग क्या दिया हूँ बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट। इस चीज़ को ध्यान देना, ये डिस्क्रिमिनेंट, ये नहीं भूल जाओ, ये डिस्क्रिमिनेंट, इसको याद करके रखना। और इसको इंडिकेट करते हैं डेल्टा से, ये डेल्टा है, ये सारी चीज। तो दिस b² माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। तो ये रहा डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac। और जो नेचर, रूट्स का नेचर डिपेंड करेगा इसी के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। इसका वैल्यू हो सकता है 0 आए, हो सकता है 0 से ज़्यादा आए, हो सकता है 0 से कम आए। अगर 0 आ ही गया तो समझ जाना कि रूट्स क्या है? रियल है और इक्वल है, दोनों इक्वल रूट्स होंगे, वैल्यूज दोनों आएंगे इक्वल आएंगे, ये आप देखेंगे। और अगर 0 से ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू में आ रहा है, तो समझ जाना रियल तो है लेकिन इक्वल नहीं है, रियल है, रियल है।
लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से कम आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो समझ जाना वो रियल नहीं है, इमेजिनरी नंबर है। और उसके बारे में स्टडी करेंगे हायर स्टैंडर्ड में, जो चैप्टर का नाम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस इमेजिनरी नंबर को इंडिकेट करते हैं आई से, और इन सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पर स्टडी करेंगे। डन। तो ये रहा बच्चों इसके बारे में। तो कुछ अभ्यास कर लें क्या, इस पर एक आध दो क्वेश्चन दे दें आप लोगों को। पहले ये देख लो बच्चों, और अभी दे देते हैं 2 क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़ा चेक कर लीजिए कि क्या है, रियल है कि इमेजिनरी है। तो जस्ट केवल पता चल जाएगा आपको करना क्या है। ओके डन। तो ये नोट कर लो बच्चों, ये रहा नेचर ऑफ द रूट्स पर। पहले 2 क्वेश्चन इस पर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों ये ध्यान देना, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नोट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रख करें ये बच्चों, कुछ हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए है। देयरफॉर इट इज व्हाट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन क्या है, हमने एक यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कुछ भी मत करिए, सिर्फ ये बताइए कि जो इसके रूट्स हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, याद है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो उसमें कितने वैल्यूज आते हैं, 2 वैल्यूज आते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला करके निकालते थे ना, 2 वैल्यूज आते थे ना। इतने आपने क्वेश्चन सॉल्व किए सारे मेथड से, तो 2 आंसर आता था। उसी वैल्यूज को ही रूट्स बोलते हैं, उसी को रूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, आप इसका क्या निकालो, रूट्स का नेचर। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर निकालने के लिए सिर्फ किसका निकालोगे वैल्यू, वही डिस्क्रिमिनेंट निकालो, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल के चेक करो वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि 0 से ज़्यादा आ रहा है कि 0 से कम आ रहा है, बस इतनी सी बात है। तो आइए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालने के पहले आपसे क्वेश्चन करूँगा कि आप मुझे बताओ यहाँ पर, यहाँ a कितना है बच्चों, a का वैल्यू कितना है बताइए, 7 है कि -5 है कि 2 है, a का वैल्यू बताओ। a का वैल्यू क्या होता है, जो स्क्वायर वाले के साथ ये बात हो चुकी है हमारी आपकी, इसके पहले मैं बता चुका हूँ, x स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है। तो a क्या है बच्चों, 2 है, और b क्या होता है बच्चों, -5 है, और c क्या है बच्चों, 7 है। डन। अब किसका वैल्यू निकालें, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। तो यहाँ देखिए, सिंस डेल्टा दैट इज व्हाट, डेल्टा यही ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac यही होता है ना डिस्क्रिमिनेंट, यही। देयरफॉर वैल्यू पुट करो, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है बाल को, -5। तो ये देखो -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है बच्चों, 2 इंटू सी कितना है, 7। आप देख रहे हैं, तो ये हो गया डेल्टा इज इक्वल टू 25 माइनस, बोलो ये 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, है ना। अब इसको बच्चों माइनस करोगे तो कितना आएगा बोलो, डेल्टा इज इक्वल टू देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू, बोलो माइनस करोगे कितना आएगा, ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस करोगे तो देखो 6 - 5 1, और 5 - 2 करोगे 3, लेकिन बड़ा कौन है, नेगेटिव वाला, तो ये माइनस। ये आ गया डेल्टा का वैल्यू। अब डेल्टा का वैल्यू देख के अपनी आँखों से देखो, अपनी नज़रों से देखो कि ये डेल्टा का वैल्यू क्या आया, प्लस आया कि माइनस आया कि 0 आया। तीनों में से आप डिसाइड करो कि क्या आया, प्लस आया कि माइनस आया कि 0 आया। तो आप देख लो क्या आया, माइनस आया। माइनस मतलब क्या होता है, 0 से लेस है, 0 से लेस है। तो क्या लिखोगे, सिंस डेल्टा इज, डेल्टा क्या है, डेल्टा इज लेस दैन 0, नेगेटिव आया मतलब 0 से कम है। सिंस डेल्टा इज लेस दैन 0, देयरफॉर द nature of roots are not real, not real। ये नेचर ऑफ रूट्स आर नॉट रियल, बस इतनी सी बात है।
केवल आपको नेचर बताना है तो सिर्फ आप किसका वैल्यू निकालोगे, डेल्टा का वैल्यू निकालोगे, और डेल्टा का वैल्यू निकाल के जो रिजल्ट है वो देख लो, प्लस आ रहा है या ये साइन देख लो, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब यहाँ क्या आया, अगर माइनस आया तो मतलब वो जीरो से कम है, तो मतलब रूट्स आर नॉट रियल, और अगर ये प्लस आता है तो ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब वो क्या है, रियल, और जीरो आता है तो रियल एंड इक्वल। तो ये देख लो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूँ, आप इस पर प्रैक्टिस करना, तो ये समझ में आएगा कि नेचर को कैसे हम लोग चेक करेंगे। ओके डन। तो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करके चेक करो कि उसका नेचर क्या है। ओके, देख लीजिए, यही दे रहा हूँ, आप खुद चेक करिए। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9। क्वेश्चन क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हूँ, आपके लिए दिया हूँ कि आप इसका नेचर चेक करके बताएं कि इसका नेचर क्या है। देख लो क्वेश्चन, इसको मैं रख कर रहा हूँ, देखो ये समझ में आया ना। बस यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट, तो रूट्स का नेचर निकालना है तो सिर्फ एंड सिर्फ आपको वैल्यू किसका निकालना पड़ेगा, डेल्टा, और डेल्टा को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और डेल्टा का जो रिजल्ट है अपनी नज़रों से देखो कि प्लस आया कि माइनस आया कि जीरो आया, बस इतनी सी बात है। अगर प्लस आया तो हमने अभी कंडीशन लिखवा के दिया कि प्लस आया तो लिखना रियल एंड अनइक्वल, और अगर माइनस आया तो नॉट रियल, और जीरो आया तो रियल एंड इक्वल। चलिए हम लोग चेक करते हैं, इसकी बारी देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब पहले a का वैल्यू बताओ क्या हुआ। यहाँ a का वैल्यू कितना है बच्चों, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, b का वैल्यू कितना है बच्चों 2, और c का वैल्यू कितना है बच्चों -9। डन, ये a और b और c का वैल्यू हो गया। अब किसका वैल्यू निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा। तो क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट बच्चों, देखो यही होता है, सिंस डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना। अब इसी में वैल्यू पुट कर दो, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू b, b कितना है बच्चों 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है बच्चों 1, इंटू c कितना है बच्चों -9। आप देख लो आपके सामने ही है। तो देयरफॉर डेल्टा कितना हो गया बच्चों 2 का स्क्वायर, तो 4 माइनस, ये देखो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस तो हो गया प्लस, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। तो डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 36 प्लस 4 आ गया 40। बस अब अपनी नज़रों से देखो, अपनी नज़रों से क्या देखोगे कि ये प्लस आया कि माइनस आया, केवल साइन देखो बस, और नंबर मत देखो, केवल साइन देखो, प्लस आ रहा है कि माइनस। तो यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस, तो प्लस माइनस ये क्या है, जीरो ज़्यादा है, तो क्या लिखोगे, सिंस डेल्टा इज ग्रेटर दैन जीरो, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर दैन जीरो, ग्रेटर दैन जीरो, देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, रियल तो है रियल बट इक्वल नहीं, रियल एंड अनइक्वल। ओके, ये रहा। अब एग्जामिनर यही चेक करेगा, और आपका अगर राइट है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। डन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर चेक करने को आएगा तो आप डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालो, और कोई पूछेगा डिस्क्रिमिनेंट क्या है तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, बस आप चेक कर लीजिए। डन। अब बात करेंगे हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो रिलेशन, ये आपको ध्यान रखना है, ये हायर स्टैंडर्ड में भी बहुत, आपको हायर स्टैंडर्ड में एक चैप्टर आएगा
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर ये आपको पूछा जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, आइए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे इसका पार्ट 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और आपको आना चाहिए, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको तो मालूम है कि सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है बालकों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, abc। कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट आर क्या है, यहाँ बताओ, a है, देखिए बच्चों यही है ना, यहाँ पर ये कोएफिशिएंट एक a है, ये b है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, राइट। तो यहाँ पर a b एंड c कोएफिशिएंट ये है। इस चीज़ को माइंड में रखना। पहले तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हमें आना चाहिए कि एक्चुअली क्वेश्चन कर क्या रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो उसके कोएफिशिएंट हैं, कोएफिशिएंट मतलब इसका a b c जो है ये, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो वैल्यूज आता है जिसको आप रूट्स बोलते हैं, तो उस वैल्यूज में, उस रूट्स में और इस कोएफिशिएंट में क्या रिश्ता है, इन दोनों में क्या रिश्ता है। क्योंकि आपको तो पहले से मालूम है कि जब हम लोग रूट्स निकालते हैं, आप फार्मूले मेथड से देखो तो फार्मूले में देखते क्या आता है, ए बी सी ही आता है ना, और लास्ट में क्या निकलता है, उससे रूट्स निकलते हैं। इसका मतलब रूट्स और ए बी सी में बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है। फ़र्क इतना है कि वो रिश्ता आपको याद नहीं है, और अगर याद करना चाहोगे तो याद हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इसको आप याद करोगे। अब बात आई है, तो यहाँ कोएफिशिएंट हो गए। अब रूट्स क्या होते हैं, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर कितने रूट्स आते हैं, 2 रूट्स आते हैं, 2 रूट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा, ये ध्यान देना, अल्फा है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये है कोएफिशिएंट है, और ये क्या है, ये देखो ये, और ये क्या है, रूट्स है। अब क्वेश्चन है कि इस रूट्स में और ये कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है, तो इस चीज़ को आप याद करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रिलेशन, अगर इन दोनों रूट्स का प्लस करूं, अल्फा प्लस बीटा करूं, बच्चों ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा यही रिलेशन है। दोनों रूट्स का अगर प्लस कर दूं, एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है कि अगर दोनों रूट्स को प्लस करूं, सम करूं, तो मालूम है किसके इक्वल आता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए आता है। आप उम्मीद करता हूं कि इसको याद करके रखोगे बच्चों। ये रिसर्च होकर के इस पे चेक करके देखा गया कि अगर दोनों रूट्स का प्लस कर लूं तो किसके इक्वल आता है, माइनस बी अपॉन ए, ये बी अपॉन ए इसके बराबर आता है। और अगर बच्चों दोनों रूट्स का मल्टीप्लाइड कर दूं, अल्फा इंटू बीटा कर दूं, ये देखो ये माइनस होता ही है, ये माइनस, अभी हम प्रूव करने के बोलोगे दिखाने को तो दिखा दूंगा, ये माइनस बी बाई ए, ये माइनस अपने तरफ से लगाया है, इस चीज़ को ध्यान देना, इसका यहाँ से नहीं है, अपने तरफ से लगाया। दोनों रूट्स का अगर हम इनटू करूँ, प्रोडक्ट करूँ, मल्टीप्लाइड करूँ, ये रिसर्च बहुत अच्छे से रिसर्च करके ये चेक किया गया है कि अगर दोनों रूट्स का मल्टीप्लाइड करूँ तो वो किसके इक्वल आता है, सी बाई ए। मतलब हर हाल में नीचे कौन होगा, ए होगा, प्लस करूँ तो बी बाई ए होगा, और इनटू करूँगा तो सी बाई ए होगा, मतलब नीचे कौन होगा, ए होगा। तो क्या होगा बच्चों, ये सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ, ध्यान देना, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ। तो ये रहा रिलेशन, किसमें रिलेशन बच्चों, ये देखो ये रूट्स हैं, ये कोएफिशिएंट है, ये रूट्स है, ये कोएफिशिएंट है। तो पहला रिलेशन क्या, प्लस वाला है, दूसरा रिलेशन इनटू वाला है। प्लस वाले में कौन आता है बच्चों, ए बी आएगा, और इनटू वाले में ए सी आएगा, मतलब ए दोनों में आएगा। माइंड में रख लो बच्चों, प्लस वाले में कौन आएगा,
ए भी आएगा, लेकिन ए नीचे होगा और बी ऊपर होगा माइनस के साथ। और अगर इनटू करूं तो बच्चों कौन आएगा, तब सी और ए आएगा और ए नीचे ही होगा, तो सी बाई ए और ये। तो ध्यान देना, ये आप पहले माइंड में रख लो बच्चों कि ये रिलेशन है रूट्स में और कोएफिशिएंट में। रूट्स में और कोएफिशिएंट में कितने टाइप्स के रिलेशन है, दो, एक सम वाला, सम मतलब प्लस वाला, सम वाला और एक प्रोडक्ट वाला। तो सम वाला ये है बच्चों, प्रोडक्ट वाला ये है। तो ध्यान देना, इसको नोट कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर तो क्वेश्चन पूछते भी हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो ये लेकिन ये आप याद, और इसकी ज़रूरत हमें यहाँ भी पड़ेगी। अब यहाँ पर चलिए हम साथ में लगे हाथ इसको भी बता दे रहे हैं कि यहाँ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं उसको ही बता दे रहा हूँ, ध्यान देना। अब आपके सामने ये बात आई चुकी है तो वो भी बता दे रहा हूँ, ध्यान दो बच्चों, यहाँ बता दे रहा हूँ, वो भी नोट कर लो, है ना। फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर बनाना हुआ किसके हेल्प से, रूट्स की हेल्प से, रूट की मदद से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये देख लीजिए, उसका भी लगे हाथ फार्मूला देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सिंपल है। क्या है बच्चों, ध्यान देना। अब आपको तो मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टार्टिंग में क्या आता है, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और फिर नंबर, यही आता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये पहले क्या आता है, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला और फिर नंबर आता है। तो क्या होता है फार्मूला, बहुत सिंपल, देख लो बच्चों, नोट कर लो। ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, यही देखो ये वाला, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स इनटू एक्स, और प्लस ये आएगा अल्फा इंटू बीटा। बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार भी है। और इज इक्वल टू 0, कितनी सिंपल सी बात है। तो मतलब ये रिलेशन आपको याद रखने के बाद आपको पता चल रहा है कि इक्वेशन बनाने के लिए भी वही चाहिए ना, इक्वेशन। इसका मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप याद रखोगे, भूलोगे नहीं। तो यहाँ पर अल्फा बीटा क्या बच्चों, रूट्स, ए बी सी क्या है, कोएफिशिएंट, और ये क्या है बच्चों, रिलेशन। ये सम वाला रिलेशन, ये प्रोडक्ट वाला, तो सम वाला ये होता है, प्रोडक्ट वाला है। और ये क्या है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे, उसके रूट से। तो ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, दोनों रूट्स को प्लस कर लो इंटू एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये रहा बच्चों फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये रहा उसका रिलेशन। तो नोट कर लो, अब ये तीनों हमने बता दिया, नेचर भी बता दिया, रिलेशन भी बता दिया, और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दिया। अब इसी पर तीनों पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद जिससे कि आपको भी लगे नहीं हमें अभी छोटी छोटी बातें कि जो ये सब है वो भी आ जाए। तो चलिए पहले हम लोग किस पर प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, दोनों पर साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो आप पहले इसको नोट्स कर लो, और नोट करने के बाद चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, जिससे ये वेराइटी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें से क्वेश्चन आता है, बोर्ड में पूछता है। तो आप करें, नोट कर लिए। तो आइए बच्चों हम लोग अब बात करेंगे जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है नेचर ऑफ द रूट्स का, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, रूट्स मतलब अल्फा बीटा, एंड कोएफिशिएंट मीन्स एबीसी, याद है ना। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, तो हमने कितने रिलेशन दिए, दो ना, एक प्लस वाला और एक इनटू वाला। तो प्लस वाले में क्या था, याद है ना, ये देखो, ये ध्यान देना, यही है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, हमेशा डिनोमिनेटर में ए आएगा, याद कर लो। अब प्लस है तो इसमें ए और बी आएगा, तो माइनस बी बाई ए है। और प्रोडक्ट की बात करेंगे, यही दो ही रिलेशन है बच्चों, ध्यान देना, अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो क्या आता है, सी बाई ए। तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये माइंड में रखो कि जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ बहाना है, केवल मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो कि नहीं, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें आप कितना समझ पा रहे हो, बस इतनी सी बात है। आइए क्या दिया है,
इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोल रहे हैं, इफ द सम ऑफ द रूट्स, सम मतलब प्लस, मतलब अल्फा प्लस बीटा ऑफ दिस रूट इज डबल देयर प्रोडक्ट, माने अल्फा इंटू बीटा, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा इज डबल देयर प्रोडक्ट, ये कंडीशन दे रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आइए देखते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या पहले क्या करोगे बच्चों, प्रॉपरली यहां लिख लो। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए यहां क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके डन। अब बताओ बच्चों यहाँ a का वैल्यू क्या है, आप ही बताओ, a क्या है बच्चों, a कितना है बोलो, a का वैल्यू यहाँ 1 है। b कितना है बच्चों, b का वैल्यू यही है ना, x का कोएफिशिएंट, तो x के साथ x का कोएफिशिएंट ये है, ध्यान देना, यहाँ पर हम आपको पहले बता रहे हैं, ये देखिए जो x स्क्वायर के साथ होता है वो तो a है, और जो x के साथ होता है तो x के साथ क्या है, यही है ना, तो यहाँ पर कितना है, और साइन के साथ हमने पहले बार बोला है कि यहाँ साइन, तो कितना हो गया बच्चों, -4k, है ना। और बच्चों c क्या होता है, c वो होता है जिसमें x होता ही नहीं, वेरिएबल होता नहीं, तो मतलब क्या हुआ कि मतलब ये आपका c है, तो c कितना है बच्चों, k प्लस 3। इस चीज को ध्यान देना, यहाँ पर देखो कंपेयर करोगे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो दैट इज व्हाट a, और x का कोएफिशिएंट आप देख ही रहे हो -4k, उसी को b बोलते हैं, और ये जो आप देख रहे हो ये आपका c है, बराबर डन। अब आपके ध्यान देना क्वेश्चन क्या दे रहा है, इफ द सम ऑफ द रूट्स, तो आप ध्यान दीजिए, तो लेट अल्फा एंड बीटा are the roots of given quadratic equation, then according to given condition, क्या दिया है according to given condition बच्चों, according to given condition क्या है given condition, सम ऑफ द रूट्स लिखा एकदम क्लियरली, सम ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल मतलब 2 टाइम डबल देयर प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, अल्फा इंटू बीटा, डबल देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, ये रहा आपका गिवन कंडीशन। अब ये तो गिवन कंडीशन है, अब आपको तो पहले से मालूम है ना बच्चों कि अल्फा और बीटा, इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 कर लो, गिवन कंडीशन। अब बच्चों सिंस आपको तो ये मालूम है ना अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, आपको तो यही मैंने सिखाया, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बोलो b कितना है बच्चों, ये माइनस तो रहेगा, माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ b कितना है, ये देखो -4k अपॉन a कितना है बच्चों 1, तो ये कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, ये देखिए -4k डन। तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया, अभी यहाँ पुट करूंगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखो बच्चों, सिंस अल्फा इंटू बीटा ये कितना होता है आपको याद होना चाहिए, यही तो सीखना है, इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ मेरा क्वेश्चन यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है कि जो मैंने रिलेशन बताया वो याद है कि नहीं। तो ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, c/a, तो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा c कितना है बच्चों, देखो मालिक है k प्लस 3 अपॉन a कितना है बच्चों 1, तो यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो गया, k प्लस 3 डन। ये अब ले जाके यही अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आपको आया उसके जगह रख दो, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है उसके जगह रख दो, बस बात खत्म हो गई, हो गया। तो देख लीजिए बस यही इतनी सी बात है,
कि यहाँ पर जो दिया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो रख लिए, अल्फा प्लस बीटा जो दिया वो नोट कर लिया, इक्वेशन 1 कर दिया। इसके बाद आपको तो पहले से रिलेशन मैंने दिया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो इतना होता है रिलेशन से, और अल्फा इंटू बीटा की ये दिया है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का ही वैल्यू मिल गया, इधर अल्फा इंटू बीटा का मिल गया, ले जाके यहीं रख दो इक्वेशन 1 में, बस सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए क्या होता है, यहाँ कर दे रहा हूँ। ओके, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर देयरफॉर अब इक्वेशन 1 में पुट कर दो। देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 becomes, अब इक्वेशन 1 में रखोगे ना तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे, 4k, तो यहाँ क्या रख दोगे 4k, तो क्या हो गया बच्चों 4k इज इक्वल टू 2 तो है ही है, 2 टाइम इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो उसका वैल्यू क्या है बच्चों k प्लस 3, राइट। अब ये क्या हो गया बच्चों 4k इज इक्वल टू ये देखो 2k प्लस 6। अब ये 4k इधर लेके आ जाओ, आपको तो k का वैल्यू निकालना, तो ये 2k इधर लेके आ जाओ, तो 2k इधर आएगा तो क्या होगा 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6। 4k माइनस 2k कितना होता है बच्चों 2k, तो 2k इज इक्वल टू 6, देयरफॉर k का वैल्यू क्या होगा 6/2, ये 6/2, और इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा 3, देयरफॉर k का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर k का वैल्यू आ गया 3, राइट। ये रहा आपका आंसर। अब आंसर लिख दो, k इज इक्वल टू 3। फिर से क्वेश्चन समझ लो, आपका क्वेश्चन क्या था बच्चों, आपका क्वेश्चन था एक यहाँ दिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k करके दिया है, और क्या बोला है k का वैल्यू निकालो। और क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस अल्फा प्लस बीटा इज डबल टू देयर प्रोडक्ट, मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम अल्फा इंटू बीटा। तो अब इसी में जो हमने आपको रिलेशन बताया अल्फा प्लस बीटा, उसके फार्मूले से निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो ये तो होता ही है, अब ये निकाल लिया, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, और निकाल के उसमें पुट करके सॉल्व कर दो, बस इतनी सी बात है। तो देख लो बच्चों, यहाँ समझ में आ गया होगा, तो हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। k का वैल्यू आ गया 3, ये एक क्वेश्चन रिलेटेड है, तो देख लो इसको, k का वैल्यू है, समझ में आया ना ये। चलिए आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को पहले प्रॉपरली रीड करो। क्या दिखा है यहाँ पर, इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3y² प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, आप जब इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, राइट। तो बच्चों यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है 3y² प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। डन बच्चों, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स आपको मालूम है। अब यहाँ पहले रूट्स को बात करने के पहले हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, ए बी सी की बात। तो यहाँ पहले बच्चों बताओ a का वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू a क्या होगा, जो y² है उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a का वैल्यू क्या है बच्चों 3, और b का वैल्यू क्या है बच्चों k। डन। और बच्चों c का वैल्यू क्या है 12, कोई तकलीफ नहीं। अब आपको इसी k का वैल्यू ढूंढना है। अब ढूंढने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करूं, तो यहाँ लिखा है बिल्कुल क्लियरली कि देयर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। उसका जो रूट्स है वो रूट्स कैसा है, रियल एंड इक्वल है। तो बच्चों आइए, आपको तो मालूम है कि जो नेचर ऑफ रूट्स में हमने बताया था कि देयर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है। तो यहाँ देखो बच्चों, सिंस द रूट्स of quadratic equation are real and equal, है ना बच्चों। therefore क्या होता है, therefore b² माइनस
4ac इज इक्वल टू 0। यही होता है ना, यही बताया था ना आपको कि नेचर ऑफ रूट्स में कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स देयर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इसमें तो बोल रहा है कि नहीं उसका रूट्स रियल और इक्वल है, तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि रियल और इक्वल है, तो मतलब ये है। अब इसी में वैल्यू पुट कर दो, सबका a b c का वैल्यू पुट कर दो, बस आ जाएगा आंसर। तो बताइए बच्चों b का वैल्यू क्या है, k है, तो इसके जगह यहाँ b के जगह k रख दो, तो क्या हो गया बच्चों, देयरफॉर k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है बच्चों 3 इंटू c का वैल्यू क्या है बच्चों 12 है ना। कुछ नहीं करना है, जो जो वैल्यू दिया है उसका वैल्यू उसके जगह पुट कर दो। तो ये क्या हो गया बच्चों, k स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 और 12 इंटू 12 144, ये तो सब बच्चों को मालूम होगा इज इक्वल टू 0 है ना। अब बच्चों देखो, अब आपको k का वैल्यू निकालना है, तो 144 को उधर कर दे रहा हूँ, देयरफॉर k स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान देना, अब जब ये 144 उधर जाएगा तो इधर माइनस है, तो उधर जाने पर वो प्लस हो जाएगा, तो सबको मालूम है, तो बेसिक है, इसमें तो कुछ बताना है नहीं, राइट। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, k इज इक्वल टू, अब जब स्क्वायर हटाते हो तो उधर क्या लगता है, रूट लगता है, और वो भी प्लस माइनस के साथ, ये आपने कंप्लीट स्क्वायर मेथड में भी देखा है। अब यहाँ से स्क्वायर हटा रहा हूँ तो उधर क्या लगेगा, प्लस माइनस रूट 144, ओके। तो अब यहाँ 144 का अगर रूट निकालोगे तो क्या होता है, 12 होता है, देयरफॉर k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, मतलब जो k का वैल्यू आया बच्चों, वो k का वैल्यू क्या है 12 और माइनस 12, आइदर प्लस 12 और माइनस 12। तो आंसर लिख दो, आंसर क्या हो गया बच्चों, k इज इक्वल टू प्लस 12 और k इज इक्वल टू माइनस 12। अदरवाइज जैसा दिया है आप वैसा ही प्लस माइनस लिख के रख दो, तो भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है अलग अलग रख करके लिखे, जो आया प्लस माइनस 12 उस पर भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सलूशन, और क्वेश्चन का प्रॉपरली हमने बताया क्वेश्चन सिर्फ एक बहाना था। यहाँ पर आपको इस कंडीशन को देख करके अपने ब्रेन में जो कंडीशन था, रियल एंड इक्वल, देयर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b स्क्वायर माइनस 4ac में ला करके सबका वैल्यू a b c का पुट कर दो, पुट करके सॉल्व कर लो, k का वैल्यू मिल जाएगा, ये मिल भी गया। तो समझा बच्चों, डन, ये आप देख लेना। और आपके एक्सरसाइज में देखेंगे तो उसमें और एक क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिएगा, उसको सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो बताएंगे, लेकिन है यही मेथड, केवल यहीं पुट करके आप उसको सिंप्लीफाई कर देना, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ओके। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप देखिए अच्छे से, इसको पहले रीड करिए और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा एक्चुअली मुझे करना क्या है। क्वेश्चन क्या, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ देयर रूट्स आर 1/2 एंड -1/2। मतलब इस केस में क्या दिया है, रूट्स दिया है और उसकी मदद से क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। मतलब ये वाला है, आपको रूट्स दिया है, रूट्स मतलब अल्फा बीटा दिया है, और उसकी मदद से क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर सिंस रूट्स, रूट्स मतलब अल्फा एंड बीटा, सिंस रूट्स आर 1/2 and -1/2, that is अल्फा का वैल्यू क्या है 1/2 एंड बीटा का वैल्यू क्या है -1/2। डन, ये अल्फा और बीटा मिल गया, रूट्स मिला है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या फार्मूला दिया था, मैंने लिख के भी दिया था, वो याद होना चाहिए, बस उसी में ले जा करके पुट कर दो, बस आपको उसमें कुछ भी नहीं करना। तो क्या होता है बच्चों, सिंस द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मैंने अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो फार्मूला है फॉर मेकिंग द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्या है, सम ऑफ द रूट्स,
और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। बस ला करके अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अरेंज कर दो, बस आपका आंसर आपके पास। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू क्या है बच्चों 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -1/2। तो यहाँ प्लस और -1/2 तो वो प्लस माइनस मिलके माइनस ही हो जाएगा। तो ये हो गया -1/2 और बाहर तो x है ही है, समझ में आया ना। अल्फा का वैल्यू 1/2 और बीटा का वैल्यू -1/2, तो ये रख दिया -1/, यहाँ प्लस है लेकिन प्लस माइनस मिलके माइनस ही होता है। प्लस अल्फा क्या है 1/2 इंटू बीटा है -1/2 इज इक्वल टू 0। समझा बच्चों। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर। अभी देखो ये 1/2 -1/2 है, तो ये प्लस और ये माइनस, ये तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो गया 0 और इंटू एक्स प्लस इसका देखो जब मल्टीप्लाइड करोगे इन दोनों का तो ये प्लस इंटू माइनस, तो प्लस और माइनस मिलके क्या होता है माइनस होता है। तो ये माइनस और 1 1 जा 1 और ये 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। डन। अब ये 0x मतलब नथिंग, तो ये तो क्या हो गया निकल जाएगा। तो क्या बचा देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ये तो हट गया, तो क्या बचा -1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चाहे आंसर ये लिख दो और बहुत क्या करेंगे स्टूडेंट्स अरेंज कर देंगे। अरेंज मतलब क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दोगे, तो चाहे आप यही आंसर लिखो, ये भी राइट आंसर है। और अगर बहुत क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, अब 4 का इधर भी मल्टीप्लाइड होगा, 4 का उधर भी मल्टीप्लाइड होगा, तो क्या हो जाएगा, और इधर करोगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। देखो 4x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, अब 4 का इधर मल्टीप्लाइड करोगे तो 0। तो चाहे आप ये आंसर लिखो और चाहे आप वो आंसर लिखो, दोनों ही राइट है। ये तो ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आंसर पाया, चाहे ये आंसर लिखो या आंसर लिखो, दोनों राइट है। समझ में आया बच्चों। तो देखो जस्ट एक बहाना था, ये क्या बोला कि आपको रूट्स दिया है और रूट्स की मदद से क्या बोला कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के जो रूट्स दिया होता है वो अल्फा होता है और बीटा होता है। तो अल्फा बीटा का वैल्यू बस उसके ये फार्मूले में पुट करके अरेंज कर दो, जो आया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो आपको याद क्या करना है, इसका मतलब आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, यही तो मेन है, ये आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और आपके एक्सरसाइज में जब जाके देखेंगे तो उसमें और भी 3 क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन है, और उसमें वो रूट्स दिए है, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो वो बस यही यहाँ पर फॉर्म याद होना चाहिए, और जो रूट्स दिया अल्फा बीटा बस यहाँ पर ला करके रख करके आप उसको अरेंज कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपको जो मिला वो आपका आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों परफेक्ट हम आपको बता दिए हैं, और उसमें सॉल्व करना हो सकता है कि कुछ और डिफ़िकल्टीज़, कुछ दिक्कतें आएँ तो उसको भी हम बताएंगे, लेकिन इन सारे चीज़ों का आप देखना और सॉल्व करना। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट्स और जो आपका वर्ड्स प्रॉब्लम है वो भी कुछ बताया हूँ, और आप ट्राई करिएगा। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से स्टडी करो। सारे क्वेश्चन जो दिया हूँ इसी से रिलेटेड है, ज़्यादा करके यही आपका जो है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड कोएफिशिएंट, और रिलेशन आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा, ये सब क्वेश्चन सिर्फ बहाने हैं, हमने पहले बताया, सिर्फ आपको चेक किया जा रहा है कि जो हमने रिलेशन दी वो रिलेशन याद है कि नहीं, बस इतना ही है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। तो ये बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर देयर रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए निकालने के पहले हम किसका वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का, क्योंकि ये वैल्यू मुझे याद है। तो पहले आप देखिए बच्चों यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चों, सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x
-1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर पहले किसका वैल्यू नोट कर लो। यहाँ पर देखिए कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ए कितना है बच्चों 1, बी कितना है बच्चों 5 और सी कितना है -1। ओके, अब ये आपका एबीसी का वैल्यू निकल गया। आपको निकालना किसका वैल्यू है, इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो नाउ सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर बच्चों अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है -b/a, ये सबको याद है। अब यहाँ पर देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बोलो बच्चों, तो माइनस तो रहेगा, b का वैल्यू कितना है 5 और a का वैल्यू क्या है 1, तो मतलब क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया -5। ओके डन, ये आपको अल्फा प्लस बीटा मिल गया। अब किसका वैल्यू निकालने बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। तो सिंस अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बच्चों c/a, है ना। तो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा c कितना है बच्चों -1, तो -1/1, यही है ना। तो कितना हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। डन। तो अभी ये वैल्यू आपको किसका मिला, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, लेकिन आपको वैल्यू तो निकालना है इसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे वैल्यू निकालेंगे, इस चीज को आप ध्यान सुनिए। तो पहले किसका निकालने जा रहा हूं बच्चों, पहले मैं निकालने जा रहा हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू मालूम है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो -5 है, लेकिन वो अल्फा प्लस बीटा नहीं है, वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। उसका वैल्यू ये नहीं कि आप -5 लिख के होल स्क्वायर, ये नहीं, ध्यान देना। तो अब इसके लिए बच्चों ध्यान देना, इसका एक फार्मूला होता है और इस चीज को ध्यान देना। तो आप क्या करोगे, पहले इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को उसमें कन्वर्ट करो जिसका वैल्यू आपको मालूम है। तो आपके पास तो ये सिर्फ दो ही चीज का वैल्यू मालूम है, एक अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और एक अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो अब आपको इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना होगा, बोलो किस में कन्वर्ट करना होगा, जिसका वैल्यू आपको मालूम है, और वो क्या है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो आइए अब याद कर लेना, ये फार्मूला ध्यान देना याद है, हमने आपको बताया, इसके थ्रू एक एक रिलेशन भी याद करते जाओ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मालूम है क्या होता है बच्चों, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। आप इसको ओपन करोगे तो आपको तो मालूम है ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और ये -2 अल्फा बीटा। तो ये +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा कट जाएगा और यही बचेगा। तो ये रिलेशन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करने का रिलेशन है, ये नोट कर लो, ये आपको याद रहेगा। अब वैल्यू पुट कर दो, बस हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे, ये रिलेशन याद रहेगा ना, मैं पूछता रहूँगा हमेशा। अब यहाँ वैल्यू पुट करोगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -5, तो ये हो गया -5 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है बच्चों -1, तो 2 इंटू -1, तो ये कितना हो गया -5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, ध्यान देना 25, माइनस का स्क्वायर करने पर वो भी प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो गया माइनस इंटू माइनस +2, तो टोटल कितना आ गया बच्चों 2 × 2 ही होगा ना, और ये माइनस माइनस प्लस, तो हो गया ये 27। तो ये किसका वैल्यू आ गया बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल गया, और वो कितना आया 27। अब थोड़ा ध्यान देना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इसके इस रिलेशन को याद रखना, मैं इसको थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ, ये ध्यान देना। और ये भी जरूरत नहीं है, इसको मैं रख कर
नहीं तो आप मिक्स कर दोगे। ओके, चलिए बच्चों ध्यान देना, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो ध्यान देना कितना हो गया, -5 का स्क्वायर करोगे तो 25, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस ये हो गया 2, तो टोटल कितना आ गया 27। ये किसका वैल्यू आ गया बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि आपको पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया ये। तो इसके थ्रू आपको एक चीज और सीखने को मिल गया, ये रिलेशन याद रखना। आइए इसी तरह से दूसरा भी आपको जो क्वेश्चन है वो किसका वैल्यू निकालना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। राइट, ध्यान देना, एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। ये रिलेशन बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको आगे मिलेगा बच्चों, ये याद रखना, इस चीज को ये याद रखना। अब देखिए बच्चों, इसका क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो वो भी आपको एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये मालूम होता है क्या फार्मूला होता है, ये ध्यान देना, ये भी नोट कर लेना, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। नोट करो, ये रिलेशन ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए, इस चीज को ध्यान देना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का था, और आपको ये ट्रिक मालूम होना चाहिए कि हमें इसको उसी में कन्वर्ट करना है जिसका वैल्यू मुझे मालूम है। तो वैल्यू मालूम किसका है, सिर्फ एंड सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसीलिए इसको कन्वर्ट करने का ये फार्मूला है। देखो यहाँ पर भी है अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू आपको मालूम है, अल्फा इंटू बीटा ये भी मालूम है, अल्फा प्लस बीटा ये भी आपको मालूम है। तो आपको ये लगता होगा कि ये फार्मूला आपको पहली बार मिला, तो बहुत बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहली बार ही आपको मिलती हैं। अब अगर इसको ना ओपन करके इसको सॉल्व करोगे ना, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब ओपन करके इसको वेरीफाई करोगे, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। आप कर लेना, आप करोगे इतना ही मिलेगा। तो आपको एक नया रिलेशन मिला जो कि आपको याद करने के लिए, तो ये याद रखना, हमेशा आपको कुछ ना कुछ न्यू मिलेगा, तो न्यू चीज़ आप लिख लिया करो। तो बच्चों यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो आपने पहले निकाल के रखा है, कितना -5, तो बस वो वैल्यू पुट कर दो। तो ये हो गया -5 का होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना -1। तो यहाँ देखो बच्चों, ये -1 इंटू इसका वैल्यू कितना है -5। तो देखो बच्चों, ये हो गया -5 का होल क्यूब करोगे तो नेगेटिव नंबर का पावर जब ऑड होता है ना तो नेगेटिव ही आएगा। तो क्या हो गया, -5 का क्यूब क्या होगा 125। ये समझ में आया ना कि जब भी कभी नेगेटिव नंबर हो उसका पावर ऑड हो तो उसको ओपन करने के बाद माइनस ही आता है। तो ये देखो -5 का क्यूब है, ऑड है, तो ये -125, और देखो ये -3, ये देखो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाइड करोगे तो -5 इंटू -1, देखो ये दोनों का मल्टीप्लाइड करोगे तो 5 बन जा 5, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 बन जा 5। तो ये कितना हो गया -125, और ये हो गया -15। अब ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ, ये आ गया माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, -140। ये किसका वैल्यू आ गया बच्चों, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू। ध्यान देना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू। तो ये आपको एक यहाँ से नया रिलेशन भी मिला है, फार्मूला कि क्यूब के लिए, ये याद कर लेना। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, शायद ये ऐसा लग रहा है आपको, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। तो क्या हो गया बच्चों, ये ऐड करोगे तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस, ये माइनस लिख दोगे, दोनों का ऐड कर लो, क्योंकि जब दोनों नेगेटिव होता है तो नेगेटिव के साथ दोनों जुड़ जाते हैं। तो हो गया 140। ये किसका वैल्यू आ गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये आपको मिल गया आंसर, ये रहा। ओके, तो ध्यान देना बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है हमने आपको इसलिए इसको बताया जिससे ये रिलेशन, क्योंकि आगे आपको काम देगा बच्चों। तो ध्यान देना, ये मैं जान के इस क्वेश्चन किस लिए बताया कि आपको ये याद हो जाए
ये याद ही था अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा, लेकिन मैं जान के ये रिलेशन दिया कि जिससे आपको याद हो जाए इसका ये रिलेशन होता है, और क्यूब है तो ये, स्क्वायर है तो ये, क्यूब है तो ये। ओके डन। तो उम्मीद करता हूँ सबको याद रहेगा, इस चीज़ को नोट करो, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि ये रिलेशन आप टॉप पर लिख लो और इसको हमेशा याद करो कि हर दिन कम से कम 2 या 3 या कुछ चीज़ें न्यू मिलती हैं जिसको आपको याद करना है, इसी को बोलते हैं लर्निंग। तो ये चीज़ आप नोट करके रखो, मैं पूछता भी हूँ। ओके नोट कर लो बच्चों, ये रहा कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब मैं आपको बताऊंगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन, वर्ड्स प्रॉब्लम, इसका एप्लीकेशन बता दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग एक्चुअली कर क्यों रहे हैं। तो आप इसको नोट कर लो, अब हम लोग बताएंगे इसका एप्लीकेशन। ओके आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टडी करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज बहुत जगह होता है बच्चों, जैसे एरिया को लेके, स्पीड को लेकर के, टाइम को, बहुत जगह इसका यूज होता है। इसका एप्लीकेशन बहुत ही वास्ट है। इन सारे चीज़ों को अगर इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको अगर बताने जाएंगे तो इसकी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आप देख सकते हो कि आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत सारे मिलेंगे। तो वर्ड्स प्रॉब्लम मतलब क्या है, ये समझो कि एक उसका एप्लीकेशन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके हम क्या क्या किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस यूज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज देयर एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत लोग तो जो ब्रिलियंट होंगे तो वो तो अपने ब्रेन से निकाल लेंगे। इसलिए तो क्या होता है, जिसका कैलकुलेशन फास्ट होता है, जिसका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, तो वो जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत इजीली वो क्वालिफाई करते हैं। इसलिए आपको भी कोशिश करना है बच्चों। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। 2 कॉन्सिक्यूटिव मतलब व्हाट, एडजेसेंट माने कंटिन्यू, जैसे 1 के बाद क्या है 2, तो 1 2 क्या है कॉन्सिक्यूटिव, जैसे 2 3 4 5 10 11 मतलब पड़ोसी भाई, पड़ोसी कंटिन्यू, पड़ोसी नंबर। तो फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। आप 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को फाइंड आउट करो, और फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन क्या दी है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। तो पहले ये बताओ कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बता रहे हैं 1, तो इसके आगे वाला क्या होगा 2, है ना। मतलब जैसे अगर ये है 2 तो आगे वाला क्या होगा 3। जैसे 3 मतलब कैसे है, इसमें एक और ऐड कर दो, जैसे ये 3 है तो आगे वाला क्या होगा 4। जैसे मतलब ध्यान देना, जैसे ये क्या है 6 तो आगे वाला क्या होगा 7। अब जैसे ये है x तो आगे वाला क्या होगा, इससे एक ज़्यादा x + 1। यही ना कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक, ये क्या कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है, जस्ट उसके आगे वाला। और ये इंटीजर है तो इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर पहला नंबर क्या है 1 तो आगे वाला क्या होगा 1 + 1। अगर पहला क्या 2 तो आगे वाला होगा 2 + 1। अगला क्या है, पहला क्या अगर 10 तो आगे वाला होगा 10 + 1। और अगर पहला क्या x तो आगे वाला क्या होगा x + 1। इस चीज़ को नोट करते हैं। तो क्या बोला है, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट कर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर जो है कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो ये देखिए, लेट द 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव, इस चीज को नोट ध्यान देना, पॉजिटिव इंटीजर्स बी x, पहला क्या है x तो दूसरा क्या होगा भाई x + 1। यही ना, पॉजिटिव इंटीजर कॉन्सिक्यूटिव में तो एक ही का डिफरेंस होता है, तो आपको भी मालूम है। अब स्टूडेंट्स कंडीशन क्या दिया है, देन अकॉर्डिंग टू गिवन, यही आपको ढूंढना है। अब इसी को ढूंढने के लिए कंडीशन दिया रहेगा, हर क्वेश्चन ये रहेगा। अब देखो, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन,
according to given condition. What is the given condition बच्चों? Sum of whose square, मतलब इसके स्क्वायर का सम मतलब प्लस, मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365. ओके, यही कंडीशन दिया है, वहां देखो सीधा लिखा है सम मतलब प्लस, सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब इन दोनों नंबर के स्क्वायर का प्लस करूं तो वो 365. ओके, बस अब सॉल्व कर दीजिए. सॉल्व कर देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा और x का वैल्यू मिलेगा तो यही आपका आंसर हो गया. अब सॉल्व करने के पहले आप इसको पहले अरेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ. तो देखिए बच्चों, x स्क्वायर, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से पहले ओपन कर दो. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 मतलब 2x और प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 365. ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस, ध्यान देना बच्चों, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ना, 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 365. अब 365 को इधर ले लो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रॉपर अरेंज करोगे तो उधर तो जीरो रहना चाहिए, तो इसको इधर ले लो. तो क्या हो गया बच्चों? 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0. अब बच्चों ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x. अब ये देखो 1 माइनस 365 करोगे कितना आएगा? माइनस 364 इज इक्वल टू 0. ओके, अब क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो बच्चों, आपको एकदम क्लियर दिखेगा. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर देखें तो ये सारे टर्म 2 से डिवाइड हो रहे हैं. इसका मतलब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2. ओके, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? x स्क्वायर प्लस x माइनस इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और ये 2 2 जा. ओके, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने कितने मेथड दिए बच्चों? आपको 3 मेथड दिए. तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज किसको करना? फैक्टराइजेशन को करना. अब इसको सॉल्व करने के लिए चलिए यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं. देखिए बच्चों, क्या जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लो. अब x का जो वैल्यू आएगा वही आपको ये रिजल्ट है, यही तो आपको निकालना है, यही तो आंसर है. अब बात आई कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करो. तो सॉल्व करने के लिए हमने कितने मेथड दिए बच्चों? 3 मेथड्स. पहला क्या है? फैक्टराइजेशन. दूसरा क्या? कंप्लीट स्क्वायर मेथड. और तीसरा क्या? फार्मूला मेथड. लेकिन सबसे क्विक मेथड कौन सा? सबसे फास्ट मेथड कौन सा है? फैक्टराइजेशन. तो हमने पहले बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड में आपको एकदम कमांड रखना, एकदम मास्टर बनना है, राइट. अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते थे? अब पहले नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते थे ना. तो 1 इंटू 182 कितना हो गया? 182. अब इस 182 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करो जिसका प्लस या माइनस करने पर मिडल वाले नंबर है. तो मिडल नंबर क्या है? 1 है. तो जब इसको ब्रेक करोगे बच्चों तो आप खुद ही देख लो, इसका फैक्टर होगा 14 एंड 13. और 14 और 13 का माइनस करोगे तो आएगा 1. करके देख लो, मल्टीप्लाइड करके देख लो. 14 3 जा क्या होगा? 42. 14 1 जा 14 और 4 80. वही आएगा 182 का फैक्टर. ये आप करके देखोगे तो नहीं, अगर नहीं आता तो प्राइम फैक्टर से कर लेना. प्राइम फैक्टर समझते हो ना, उससे करके जोड़ी बना लो, आपको आ जाएगा. तो मतलब इसका फैक्टर कितना आया? 14 एंड 13. अब 14 माइनस 13 करेंगे तो 1 आ जाएगा. तो इसका मतलब मिडल जो 1 है उसके जगह क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182
इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद बच्चों क्या बनाते थे, जोड़ी बनाते थे ना आप लोग, याद है कि नहीं। अब जोड़ी बनाने के बाद इसमें कॉमन लेते हो। अब इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बचा x प्लस 14। और यहाँ तो ये पहले जो ये माइनस साइन है वही यहाँ पर लिखते हैं, और फिर दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, 13। तो 13 कॉमन लेने के बाद जो इस ब्रैकेट में बचेगा वही वहाँ बचेगा, तो आपको लिख देना है। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया बच्चों, अब एक ब्रैकेट में लिख लो x प्लस 14, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जो बच गया, क्या बच गया, ये बच गया, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, आइदर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। डन। अब यहाँ से देखोगे तो x इज इक्वल टू निकालोगे तो ये 14 उधर जाएगा, तो माइनस 14, और ये निकालोगे तो x इज इक्वल टू ये उधर गया तो 13 आएगा। अब देखो x का वैल्यू तो मिल गया, x का वैल्यू मिल गया, मतलब जो रिजल्ट था वो x मिल गया, लेकिन रिजल्ट में क्या बोला कि वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये तो आपका पॉजिटिव तो है नहीं ना, देन इट इज नॉट एक्सेप्टेड, ये नॉट एक्सेप्टेड। क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि उसने पहले बोला है भाई कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 13, है ना, यही यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो मतलब आपका जो नंबर है तो ये आ गया x का वैल्यू 13, तो x का वैल्यू 13 है, तो आगे वाला क्या होगा, 13 प्लस 1, देयरफॉर अब आंसर मिल गया, द टू पॉजिटिव इंटीजर। देखो यही अब आंसर लिख दो, जो यहाँ लिखे हो ना यही आंसर है, केवल यहाँ लेट काट दो बस। देयरफॉर द टू पॉजिटिव, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, पहला तो देखो यही x है तो 13 है, एंड दूसरा क्या होगा 13 प्लस 1, 13 प्लस 1 मतलब ये 14। समझ में आया ना, ये 13 है तो अगला क्या होगा 13 प्लस 1, तो ये हो गया 14। ये आपका आंसर है, बहुत सिंपल सा वही क्वेश्चन है, केवल उसको वर्डिंग में दिया है, तो आप उसको रीड करके आप ध्यान से पहले उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए और बना के सॉल्व कर लीजिए। तो ये समझ में आया बच्चों, आप इसको देख लो और देख लो, पहले समझ लो फिर मैं आगे की स्टोरी बताता हूँ। ओके, तो देख लो बच्चों, अच्छे से समझ लो कि यहाँ पर आपको यही निकालना था, हमने उस चीज़ को यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना के सॉल्व कर। देख लो इसको एक बार, डन। तो रख करें बच्चों, समझा ना, तो ध्यान देना, ये NCERT की बुक से देखेंगे तो ये है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है, चेक करना उसमें। तो चलिए हम रख करते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी वर्ड्स प्रॉब्लम है, आप इससे डरना मत, सिर्फ क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो, और अगर वो क्वेश्चन रीड करने के बाद समझ में ना आए तो उसका एक रफ डायग्राम बना लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, इस चीज को नोट करके रखो। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब कुछ यूं नजर आया है बच्चों, ये देखिए, एक देख लीजिए आपके सामने, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, और ये क्या है, बेस है, इसका ये बेस है और इसका ये क्या है बच्चों, एल्टीट्यूड। ओके, अब देखो क्या दिया है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट, और ये राइट एंगल, राइट एंगल मतलब एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री। एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, एंड इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, जो इसका हाइपोटेनस बच्चों, हाइपोटेनस मतलब ये, तो ये जो है वो कितना है बच्चों, 13 सेंटीमीटर जो कि दिया है, 13 सेंटीमीटर। देन फाइंड अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स मतलब व्हाट, ये बेस और एल्टीट्यूड का वैल्यू फाइंड आउट करो।
तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ देखो एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस। तो बच्चों ये एल्टीट्यूड और ये बेस, इसमें कम कौन है? एल्टीट्यूड है। और ज्यादा कौन है? बेस है। तो बच्चों ध्यान देना, इसका मतलब अगर हम बेस को लेट कर ले, एक्स लेट करें, अगर लेट करें बेस को एक्स लेट करें, तो इसका एल्टीट्यूड क्या होगा? बेस से 7 कम होगा, क्योंकि ये बोला है। तो लेट कर लेते हैं बच्चों, let the base of right angle be x। इसके बेस को हमने कितना लेट किया बच्चों? ये क्या है? x लेट किया, इसको बेस को x लेट किया। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देख लो कंडीशन में दिया है, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो इसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों? एल्टीट्यूड हो जाएगा इससे 7 कम, तो मतलब x माइनस 7 है ना। इसका ये देखो, ये बेस है आपका x, तो बेस से ये 7 कम है, तो ये हो गया x माइनस 7। ओके, ये यही है, ये बेस है, ये आपका एल्टीट्यूड। अब इसमें आपको बेस भी दिया है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट भी दे दिया, और हाइपोटेनस तो पहले से दिया है। तो अब बताइए आपकी इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा? आप पहले से बहुत ही ब्रिलियंट और बड़े बुद्धिमान हो, हमें मालूम है आपको जानकारी। तो अब देखो बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा थ्योरम लगता है? पीजीटी। तो पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो देख लीजिए, तो फ्रॉम पीजीटी, देखिए बच्चों, देयरफॉर फ्रॉम पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम बच्चों? हाइपो का स्क्वायर, तो हाइपो का स्क्वायर, तो देखो क्या होगा? हाइपो का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यही है पाइथागोरस थ्योरम, द हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, यही है थ्योरम। अब बच्चों उसको अब ओपन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको ओपन करो तो बच्चों a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 7 जा 14x और प्लस 49, तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ओके, अब इसको उधर लेके जा रहे हैं, अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए बच्चों हम इसको उधर लेके जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, है ना बच्चों। तो क्या बचा देख लीजिए, तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? आपके सामने देखो, ये हो गया, ये देखो ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस वाला बड़ा है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 2, तो 120। ओके, और अब देख रहा हूँ 2 से सब डिवाइड भी हो रहा है, सब 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो इसको क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों? अब अरेंज करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस ये कितना हो जाएगा? 60, तो ये हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। पहले बताओ बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आपको?
हमें उम्मीद है बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आप हो सकता था इधर ये लिख लो और इसको उधर लिख दो, वो भी कर सकते हो। तो बच्चों ध्यान देना, बोलो तो वही लिख देता हूँ, तो देखो ध्यान देना, ये समझ में आया। तो यहाँ पर अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर, वही फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, तो 1 into 60 करोगे तो कितना आएगा बच्चों 60। अब 60 को दो पार्ट में ब्रेक करो, जिसका प्लस करो या माइनस करो तो क्या है 7 है। तो क्या होगा बच्चों 12 5 जा 60 और 12 माइनस 5 करोगे तो 7 ही आएगा ना बच्चों, है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, तो क्या हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इसके जगह ये तो माइनस रहेगा, इस 7 के जगह क्या लिख दो 12 माइनस 5 और x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर और बाहर माइनस है, हमने बताया है सॉल्व करते समय, तो क्या हो जाएगा बच्चों 12x और ये माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या बनाओगे बच्चों, इसमें दो दो की जोड़ी बनाओगे, यही तो करते आए हो, ये जोड़ी ये जोड़ी। अब इस जोड़ी में क्या कॉमन है बच्चों, x कॉमन है, तो क्या बचा x माइनस 12 और यहाँ प्लस है तो प्लस तो लोगे, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा ये 5, तो बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में क्या लिखते हो बच्चों, ये एक ब्रैकेट में लिखते हो x माइनस 12 और सेकेंड ब्रैकेट में जो बच गया, क्या बच गया x प्लस 5, है ना। तो क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना बच्चों। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से लेंगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5, ये तो वैल्यू आपको x का मिल गया। अब बात आई किसमें एक्सेप्ट किसको करेंगे और किसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए जो x है वो x क्या है, लेंथ है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, आपको मालूम होना चाहिए लेंथ नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब ये वैल्यू तो एक्सेप्ट करेंगे और ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, x देखो यहाँ क्या है बेस है, वो कभी नेगेटिव होगा क्या, नहीं बोलो, अगर नेगेटिव में तो मैं ले लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेंथ है, डिस्टेंस है, लेंथ, तो लेंथ कभी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो ये ध्यान देना, तो ये इसका मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो x का कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे 12। तो यहाँ बच्चों नोट कर दे रहा हूँ, ये ध्यान देना, यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, यही लिख दूँ, ये दिख रहा है ना, तो यही लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ नॉट एक्सेप्टेड, ये नॉट एक्सेप्टेड। तो x का वैल्यू क्या आ गया 12, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर देख लो इतने में, therefore x क्या है, x इज इक्वल टू, therefore x इज इक्वल टू 12, राइट। तो x क्या है बेस, तो आंसर लिख दो, therefore बेस इज इक्वल टू 12 और एल्टीट्यूड क्या होगा बच्चों, एल्टीट्यूड वो कितना है, यही है ना, x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7 मतलब 5, राइट। तो बेस 12 सेंटीमीटर आ गया और उसका एल्टीट्यूड कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ये रहा आंसर। नोट कर लो बच्चों, ध्यान देना, बहुत सिंपल है, मैं फिर से इसको एक बार बता देता हूँ, आप ध्यान देना, ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ पर हमने, आप हो सकता था इसको इधर लिखते और इसको उधर लिखते, बात एक ही है, वो भी राइट है और ये भी राइट है, तो हमें लगता है बेटर आप उसको ही इधर लिखना, तो जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं उसको इससे एक बार लिख के दिखा देता हूँ। ओके, हाईलाइट कर लिए है, ये आपका बेस है,
तो बेस के अब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन उसका एल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7। अब ये पिक्चर तो देख सकते हो ना बच्चों, ये पिक्चर आपको क्या बता रहा है, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही तो थ्योरम लगता है, ये सब बच्चों को मालूम। कौन सा थ्योरम, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम बस अप्लाई करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा बस सॉल्व कर दो, आपका आंसर आपके पास आ गया। तो कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे बच्चों, पीजीटी। तो देखिए फ्रॉम पीजीटी, ओके। तो पीजीटी क्या होता है बच्चों, आपको मालूम है ना, व्हाट इज द पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइड, जो दोनों छोटे छोटे साइड हैं, अगर उन साइड का स्क्वायर करके प्लस करोगे तो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब जो 90 के सामने है हाइपोटेनस। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर, दैट इज 13 का स्क्वायर। डन। अब बच्चों इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, आप खुद ही बताइए, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 से 1 जा 14 एक्स प्लस 49 इज इक्वल टू 169। डन। अब आप ही बताओ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x तो वही है प्लस 49, और उसको भी धर लाओ क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले अरेंज करोगे प्रॉपरली, तो ये हो गया माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया बच्चों, ये 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखो ये 49 में ये प्लस है ये माइनस, तो ये माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस, अब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 मतलब 2, और ये 1, तो 120 इज इक्वल टू 0। राइट। अब देख रहा हूँ कि ये जो नंबर दिए हैं ये भी 2 है, ये 14, तो मतलब सब के सब 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो 2 के टेबल में आ रहे हैं, इसका मतलब 2 से डिवाइड करें तो और छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। राइट। तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस ये कितना हो गया 60 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करने के लिए सब मैंने 3 मेथड होता है, लेकिन आप ज़्यादा यूज किसका करना, फैक्टराइजेशन का, क्योंकि ये फास्ट होता है। तो यहाँ पर बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है, पहला नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 60 करोगे कितना आया बच्चों 60। अब 60 को ब्रेक करो, ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जिसका प्लस या माइनस करने पर मिडल वाले नंबर है। राइट। तो मिडल वाला, अब यहाँ मिडल में क्या है 7, तो 60 को ब्रेक करके आप देखो तो 12 5 क्या होता है 60, और 12 माइनस 5 करोगे तो 7, तो इसका मतलब क्या हो गया 12 और 5, और 12 माइनस 5 करोगे तो 7 है। इसका मतलब इस 7 के जगह हम लोग क्या लिखते हैं, अब वही लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7, देखो 7 का 12 माइनस 5 एक्स और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ओके। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस आउटसाइड माइनस है इसलिए वो साइन चेंज होगा, तो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब दो का जोड़ी बनाते हो, ये जोड़ी और ये जोड़ी। अब जोड़ी बनाने के बाद इस जोड़ी में क्या कॉमन है बच्चों, दोनों में क्या है कॉमन, मतलब जो दोनों में, तो क्या कॉमन है x है, तो x कॉमन लेने के बाद क्या बचा x माइनस 12, और यहाँ तो ये साइन तो पहले लिखते हो, अब दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है 5, तो क्या बचा x माइनस 12 है ना बच्चों। अब एक ब्रैकेट में क्या लिखते हो, ये x माइनस 12 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में जो बच गया तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5 है ना। अब देखो x का वैल्यू तो आ गया, लेकिन अब इसमें देखना है कि कौन सा वैल्यू मुझे एक्सेप्ट करना है कौन सा नहीं। अब एक्सेप्ट करने के पहले देखो जो x आया एक्चुअली वो x है क्या, x यहाँ पर क्या है
बेस है, बेस मतलब बेस की लेंथ है, लेंथ। तो डिस्टेंस जो लेंथ है वो नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब ये वैल्यू तो जो पॉजिटिव आया ये तो ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इस वैल्यू जो x का वैल्यू -5 का है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट इज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि नेगेटिव है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया, 12, राइट। तो यही x क्या है, यही x है बेस। देयरफॉर तो ये आ गया बेस, बेस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, राइट। तो बेस तो आ गया 12 सेंटीमीटर क्योंकि यही बेस है x। तो अब क्या निकाल लो बच्चों, इसका निकाल लो। अब आप निकाल लो एल्टीट्यूड, राइट। तो एल्टीट्यूड क्या होगा, यही बेस है तो यहाँ पर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है x -7। तो x कितना है 12, 12 - 7 तो कितना आ गया 5। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों बेस आ गया 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, राइट। ये रहा आपका आंसर। तो अब आंसर यहाँ लिख लेना। आंसर क्या हो गया बच्चों, बेस, यही पूछा ना, बेस 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। डन। ये ओके, बहुत सिंपल सा था, केवल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके सॉल्व कर देना था। तो आपने ये देखा, लेकिन इस चीज़ को अलर्ट रहना, ये नेगेटिव होने की वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो ये ध्यान देना, इट इज नॉट एक्सेप्टेड, राइट। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन, नोट कर लो बच्चों, अच्छे से आप समझ गए होंगे। ये आपको समझ में ना, इसका पिक्चर देख लो, डायग्राम बनाते ही समझ में आ जाएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन बिल्कुल पहले ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट द रेट ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो सेम स्पीड से चल रही है, सेम स्पीड से, उसकी स्पीड में चेंजिंग नहीं हो रही, सेम स्पीड से चल रही है। वो कितना किलोमीटर चली, 360 किलोमीटर। ये देखिए एक ट्रेन चल रही है, ये, और ये ट्रेन देख लो, ये फॉर एग्जांपल यही ट्रेन है। ये कितनी स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से। और यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है मालूम नहीं है, लेकिन जो भी स्पीड है उसकी सेम है। यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड से चल रही है। और कितना चली है, 360 किलोमीटर। यहाँ से ये डिस्टेंस टोटल है 360 किलोमीटर। बच्चों नोट कर लिया, ये 360 किलोमीटर चल रही है यहाँ से ये स्पीड। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द स्पीड had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर इसकी स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ जाए, अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए मतलब बढ़ जाए, तो ये ट्रेन क्या करेगी, ये देखो ध्यान दिया है, तो ये यहाँ से पहुँचने, यहाँ से यहाँ 360 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, जो जर्नी का पूरा डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, उसको 1 घंटे पहले पूरा कर लेती है, 1 घंटे पहले पूरा कर लेती है, राइट। जैसे पहले वाले में अगर 5 घंटा लग रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ने के बाद तो 4 ही घंटे निकल रहे। बात समझा। तो क्या पूछ रहा है, तो बताओ कि इस ट्रेन की स्पीड क्या है। इसका मतलब इसमें 2 कंडीशन दिया है। एक तो पहला वाला जो स्पीड से जा रही थी तब तो जो टाइम लगा तो टाइम लगा, लेकिन अगर स्पीड बढ़ गई तो 1 घंटे कम लगा। तो बताओ कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो चलिए दोनों केसेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो, लेट the initial speed of train be x किलोमीटर पर आवर, राइट। उसकी इनिशियल स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब ध्यान देना, इसको, और डिस्टेंस टोटल कितना है, और डिस्टेंस तो वही है 360 किलोमीटर, राइट।
इतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए तो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, पहले टाइम निकाल लो, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, टाइम की। यहाँ मसला किसका हो रहा है, टाइम का। तो अब यहाँ टाइम निकाल लो, तो टाइम कितना टाइम लगेगा, पहले इस ट्रेन को, इस 360 किलोमीटर की जर्नी को पूरा करने के लिए कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा, पहले टाइम निकाल लो। तो सिंस आपको तो मालूम है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना बच्चों। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम टाइम को ले रहे हैं t1, तो t1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है 360 और स्पीड क्या है x, यही है ना। तो ये मिल गया टाइम किसके लिए, जब ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही थी, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, तो उसको इस 360 किलोमीटर की जर्नी को पूरा करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो इतना टाइम लग रहा है 360 अपॉन x। आइए अब बात करते हैं इसके पार्ट 2 से। इसका पार्ट 2 क्या बता रहा है कि अगर उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए, when their speed is increased by 5 kilometer. Now case 2, when speed increased by 5 kilometer per, है ना। तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, देयरफॉर न्यू स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, न्यू स्पीड पहले तो x था और लेकिन 5 किलोमीटर और बढ़ गया, 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ गया, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्लस 5, यही हो जाएगी ना बच्चों, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस तो उतना ही है भाई, डिस्टेंस में चेंजिंग नहीं है, डिस्टेंस उतना ही है, तो डिस्टेंस तो वही है 360 किलोमीटर। तो आइए अब इस स्पीड से अब देखते हैं कि इतनी अगर स्पीड से जाए x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो ट्रेन को 360 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो अब उसके लिए देखो, देयरफॉर टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, ये लिखा हो ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हम ले लेते हैं t2, तो t2 डिस्टेंस तो है 360 अपॉन स्पीड क्या है x प्लस 5। ओके डन। ओके अब क्या बोला है कि ये टाइम और ये टाइम में कितने घंटे का फर्क है, 1 घंटे में, मतलब ये वाला ज़्यादा समय ले रहा है, ये वाला कम समय ले रहा है, मतलब दोनों के टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस है। एंड देन अब लिख दो, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, according to given condition, what is the given condition बच्चों, t1 minus t2 is equal to 1, यही ना भाई, दोनों के टाइमिंग में 1 घंटे का फर्क है, 1 घंटे का फर्क है, मतलब इसमें 1 घंटे। तो बस अब वैल्यू पुट कर दो, तो t1 कितना है, देयरफॉर क्या हो जाएगा 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब बस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, दोनों में क्या कॉमन है देख रहे हो ना, 360 यहाँ भी है 360, तो मैं 360 कॉमन ले ले रहा हूँ पहला, तो यहाँ क्या बचेगा बालकों, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। डन। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो यहाँ कर दे रहा हूँ, ये देखिए x किलोमीटर में यहाँ पर ये कर दे रहा हूँ, x किलोमीटर पर आवर, ये समझते हैं। अब बच्चों इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 360, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, है ना। तो देखते रहना बच्चों, तो क्या होगा, x प्लस 5 माइनस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों, ये x और ये x तो कट गया, तो क्या बचा बच्चों,
ये बचा 360, यहाँ बचा इंटू 5 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, तो 360 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। कोई तकलीफ बच्चों नहीं। तो ये हो गया 500, 5 6 जा 30 मीन्स 0 हियर 3, 5 3 जा 15 और 3 1800। और इधर क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, राइट। अब इसको 1800 को उधर कर देते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब क्या बन गया बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हो, पहले नंबर लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या हो गया 1 इंटू 1800, तो आएगा 1800, और इसको ब्रेक करोगे 2 पार्ट में, तो आप ही बताओ क्या होगा। 1800 को ऐसा 2 पार्ट में ब्रेक करो कि जहां पर, अब ये समझ गए होंगे बच्चों, तो ये देखो ध्यान देना, ये इस चीज को मैं यहाँ पर, ये छोटा है इसलिए इस चीज को मैं, लेकिन आप तो इतने क्वेश्चन किए तो समझ गए होंगे ना। अब इसको ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करो, जिसका प्लस करूँ या माइनस करूँ तो क्या आएगा 5, तो उसका फैक्टर है 45 और 40। 45 और 40 का मल्टीप्लाई करके देखो 1800 आएगा। तो क्या हो गया इसका फैक्टर बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब जोड़ी बना लो, ये एक साथ हो गया, ये एक साथ हो गया। अब इसमें क्या कॉमन है बच्चों, x कॉमन है, तो क्या बचा x प्लस 45, और इसमें ये माइनस कॉमन और 40 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर भी क्या बचा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में क्या लिखते हो, x प्लस 45, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा बच्चों x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। डन। अब क्या हो गया बच्चों, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे बच्चों, तो ये उधर जाएगा माइनस 45 और x इज इक्वल टू 40। अब बात फिर से आ गई यहाँ पर कि यहाँ किसको एक्सेप्ट करें और किसको एक्सेप्ट ना करें। तो अब पहले एक्सेप्ट करने के पहले जो आपका वैल्यू है, पहले देखो उसमें x का जो वैल्यू है, x है क्या, तो x क्या है, स्पीड है। स्पीड वहाँ पर जब दे रही है तो उसका स्पीड यहाँ नेगेटिव नहीं लेंगे, तो वहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं होगा, राइट। ये तो इट इज नॉट एक्सेप्टेड, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 40, और यही आपका 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो इसका मतलब जो स्पीड निकालने को दिया था बच्चों, अब यहाँ आंसर लिख दो। आंसर में क्या लिखोगे, आंसर आ गया द स्पीड ऑफ ट्रेन, दिख रहा है ना बच्चों, यही है, इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये रहा आंसर। ओके बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, बहुत सिंपल है, इस चीज को आप समझ लोगे तो यहाँ पर इसकी ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये बहुत सिंपल है और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ भी गए होंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रहा और उसको समझने के लिए आप देख लीजिए, बहुत सिंपल। अगर ये आप T1 का वैल्यू T2 का वैल्यू समझ गए, बस दोनों में डिफरेंस दिया एक का, हमने T1 T2 का वैल्यू रख करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हमने सॉल्व करने के लिए भाई मेथड तो आपको बता दिए। अब उसको जब सॉल्व करोगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, तो माइनस वाले को एक्सेप्ट मत करो बिकॉज दैट इज स्पीड, राइट। तो यहाँ पर आप x का वैल्यू पॉजिटिव लीजिए, तो वहाँ पर x आया 40 किलोमीटर, तो दैट इज वही तो पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो दैट इज व्हाट 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर, डन। तो बच्चों देखो ये रहा आपका, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम थे। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि और भी बहुत सारे एप्लीकेशन, ऐसे नहीं है, बहुत सारे
एप्लीकेशन इसके हैं बहुत सारे, आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन उससे भी सॉल्व करो, और वहाँ पर भी नहीं आएगा तो भी बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि ये 3 बताइए, तो जस्ट आपको बताया कि आप क्वेश्चन को रीड करो, प्रॉपरली रीड करके आप उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए बस सॉल्व कर दो। तो मेरा मकसद यही है कि फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन, और रीड करने के बाद अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसमें ट्रिक भी बता देता हूँ, जो हमेशा फाइंड करने को दिया रहे उसी को लेट किया करो, उसी को एक्स लेट किया करो। तो फाइंड करने को जो दिया उसको लेट कर लिया, एक्स कर लिया। अब क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो, 2 नहीं 3 बार नहीं 4 बार समझने की कोशिश करो, क्योंकि इनिशियली आपकी स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी, लेकिन एक बार जब इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आप फटाफट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करोगे और तुरंत उसको सॉल्व करोगे। और हमेशा ये माइंड रखो कि जितना ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आप स्ट्रांग बनोगे, और उतना उसका आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट रहेगा और परफेक्ट रहेगा। तो आप ध्यान देना, ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, और अगर नहीं आएगा तो हम फिर से आपको एक लेक्चर और दूंगा इस पर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे और इन सारे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों डन, आप इसको नोट कर लो, और ये पूछता भी बहुत है। चलिए आप इसको देख लीजिए। ओके बच्चों।